राजेश तू क्या कर रहा है? हम दे रहे हैं भोजपुरी फिल्म का इंटरव्यू। सरबाद की मिट्टी पैदा करती है नामचीन पहलवान। फेरे वेरे पड़ते हैं, मैक्सिमम लगता है वो 6-7 घंटे लगे, 6-7 घंटे में तब भाई की दुनिया में कूद जाओगे। शादी के बाद समय बढ़िया डाइट तुम अब खाओगे, बना के देगी। भाई बल हो गए और बाप तो छत हो गए। फिर इस दिन माँ चली जाना, उस दिन तो जग सुनो हो जा। जो जाने बाहर था ये कुछ कान निकाल के जाने घर के नहीं तो भरोसा है। मतलब वैसे जूता होटल पे बजाऊंगा 1 घंटा, स्पेस न मांगे सारी जिंदगी। जिस दिन पिता चला वो ये बात ध्यान रखो, तुम्हें कुत्ता बना देगी जिंदगी। हाथ लगा दे से करंट में, हम भी जाके मारेंगे उसे और अखबार मारेंगे कल करंट में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चहल आपके अपने पॉडकास्ट फरीदाबाद रॉकर्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो खुद में अपनी एक अच्छी पहचान रखने वाले, जिनका इंट्रोडक्शन किसी का मोहताज नहीं है, वो भाई खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे। भाई एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो खुद ही। राजेश तू क्या कर रहा हो? हम दे रहे हैं भोजपुरी फिल्म का इंटरव्यू। तो यू क्या यू पॉडकास्ट ना यू भोजपुरी फिल्म को गाने कर रहे हैं भाई इंटरव्यू ना अभी परिवार का इंटरव्यू चल रहा हो। अब आपका इंटरव्यू चल रहा हो भोजपुरी का ना भाई। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे धमाल मचा रखा हो, बहुत अच्छा कंटेंट है जो लगातार वायरल हो रहा हो। तो मैं बता दूं भाई, जो क्रिएटर हैं, वीडियो क्रिएटर के साथ साथ इन्हें एक बहुत अच्छा शौक है जिस तक है पहलवानी को शौक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, पहलवानी की शौक पढ़ो कैसे? भाई सभी को राम राम। तो भाई बचपन से ही जब से हम पले बड़े हैं, गांव में सभी पहलवान हैं, तो पहलवानी करता है तो हमें वहीं से शौक लग गया। गांव में सभी पहलवान हैं, घर घर सब पहलवान हैं। गांव में सभी पहलवान गांव हैं? में सभी पहलवान, पूरा गांव पहलवानों का है। जैसे इंस्पेक्टर का बेटा इंस्पेक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील, तो ऐसे ही पहलवानों का बेटा पहलवान ही बनेगा और क्या बनेगा। बहुत बढ़िया। तो यही है, हम भी पहलवान ही बने इसलिए। हमारे बाबा दादा सब पहलवान ही है, पहलवान। हमारा पूरा गांव पहलवान। अच्छा, तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे वो चलता आ रहा है पहलवानी, उसी हिसाब से चलती आ रही है। एक बार न्यूज में भी निकला कि सरफाबाद गांव पैदा करता है नामचीन पहलवान। अरे भाई बहुत बढ़िया। मिट्टी सॉरी सरबाद की मिट्टी पैदा करती है नामचीन पहलवान, बहुत बढ़िया हमारे गांव के। तो भाई मैक्स, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो पहलवान है वो बहुत हंसमुख होते हैं। हाँ। छोटी छोटी बात पे हंसना, मजाक करना, खुद भी खुश रहना, औरों को भी खुश रखना। कभी ऐसा हुआ है कि हंसी हंसी में खांसी होगी हो, मतलब मजाक कुछ ये रूप ले लियो, भयानक की ऐसा लगो भाई ये क्या ही कर दिया? कोई किस्सा बताओ ना भाई। भाई एक बार बचपन में 7-8 साल की उम्र थी, तो उस टाइम शक्तिमान का बहुत ज़्यादा क्रेज था। शक्तिमान देखते थे लोग, तो मैं कहा चलो कोई नहीं भाई। तो हमने सोचा भाई, बचपन में ये चीज़ें पता नहीं थी, वो एक किरदार निभा रहा है कोई इंसान, हमने लग रहा है कि भाई शक्तिमान आएगा हमको बचाएगा, इस तरह की चीज़ें थी आपस में। तो घर में बहुत सारे पूले लगे हुए थे जिनसे हम बोंगे बनते थे ना, जब भूस भरते हैं जिसमें जी, तो बहुत सारे पूले थे। तो मैं और मेरे ताऊ का लड़का, मैं कहा चलो इसमें आग लगा दें, आज शक्तिमान अपने आप बुझा लेगा। तो भैया हमने थोड़ी सी आग लगा दी, थोड़ी बहुत लगाई, तो मैं कहा शक्तिमान बचाओ, कोई नहीं आया। अच्छा। हमने जो है, मैं कहा ज्यादा आँच जला, शक्तिमान थोड़ा ऊंचा उड़ रहा हो। अभी शक्तिमान को आंच दिखी नहीं। अभी शक्तिमान को आँच दिखानी पड़ेगी। वो पूरे में आग लगा दी। तो शक्तिमान तो कुछ ना आया, पर फट्टा पूरे दिन बाजे। अच्छा, घर वालों ने पिटाई खूब लगाई? ठीक के लगाई, जिसके हाथ लगे वही भूत से उतार के चलो जाओ। बहुत बढ़िया भाई, मैंने भी शक्तिमान देखा। वो शक्तिमान के बाद में जो वो हेडलाइन देख रहे ना, सावधानी से, ये काल्पनिक घटना, मतलब वो है, ये किसी के वो ना है, मतलब ये एक नाटक के रूप है, असलियत में ना करे। जो ये बात कही जावे वो इनके ऊपर कही जावे, जो पुरान हाथ लगावे ना। पर गलती भाई हमारी, हम बात देखे करना है। हम भाई इतना देखेंगे रे, देखे ना हम शक्तिमान को बस खत्म वाला भाग जाओ घर को, बस खत्म, निकल लो। मतलब उसके बाद कि भाई काम कर दिया भाई। उस साल हमारे बोंगे बंधे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उस साल। नहीं रहेगा भूस, नहीं भरना पड़ा उनमें डेयरी में। जो देखो भाई, पहलवान के लिए ना एक चीज बोली जाती है भाई, हुस्स है ये तो। हुस्स मतलब समझो तो आप कि भाई, हाँ कि भाई सोचना ना समझना भाई, कुछ भी ये कर देना, कुछ भी है। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे एक पहलवान हो गया और एक बॉडी बिल्डर हो गया, हाँ। दोनों स्पोर्ट्स पर्सन है, हाँ। मेहनत बहुत करते हैं। इन दोनों में अंतर क्या भाई? इन दोनों में अंतर स्ट्रेंथ का है। स्ट्रेंथ का कैसे? हाँ, मतलब समझाओ। जैसे ये वो वेट को उठाने का कार्य करते हैं, हम लड़ने का कार्य करते हैं। उनकी बॉडी में वो स्ट्रेचबल वाला सिस्टम नहीं होता जो हमारी में होता है।
वो स्ट्रेचेबल नहीं होते बॉडी बिल्डर। उनकी वहाँ मसल वो वर्क नहीं करेगी जो पहलवान की करती है। अच्छा, उनकी रनिंग भी कर लेगा पहलवान, फुटबॉल भी खेल लेगा जी, कुश्ती भी लड़ लेगा, और भी कई सारे स्पोर्ट में जैसे कबड्डी भी कर लेगा, बहुत सारे काम कर सकता है पहलवान। वो नहीं कर सकते सारे काम, क्योंकि उनका स्टेमिना से कोई लेना देना है ही नहीं, हमारा स्टेमिना से लेना देना है। मतलब दोनों एक अलग अलग पार्ट बहुत अलग है। तो भाई इनके इन दोनों के खान पीन में क्या अंतर होता है, एक बॉडी बिल्डर की और एक जो कुश्ती के प्लेयर में? नहीं, ये वो देसी खाएगा, कौन? पहलवान देसी खाएगा, बादाम पिएगा और अपना हलवा बनाएगा घी में, और फिर घी में ही दलिया बनाएगा जी, उसके बाद चाय पिएगा, घी रोटी तो बराबर चलती हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर उससे बहुत अलग डाइट लेता है। बॉडी बिल्डर की जिंदगी में सबसे ज्यादा खर्चा बॉडी बिल्डर का जाता है, पहलवान का भी नहीं आता इतना खर्चा। उसकी मील होती है, टाइम होता है उसका टाइम। बॉडी बिल्डिंग में ज्यादा खर्चा आएगा, पहलवानी में कमाएगा। बॉडी बिल्डिंग वो कैसे? मेडिसिन, हमारा मेडिसिन कहाँ है? खुल के बताओ ना भाई थोड़ा। मेडिसिन का मतलब यही है, उनका लगाने का जो सामान है, जो कट दिखते हैं, ये मसल दिखते हैं, कहाँ से आएंगी? ये बगैर स्टेरॉइड के तो बनेगी ही नहीं, नेचुरल तो कोई है ही नहीं बॉडी बिल्डिंग में। और ये अच्छी बात है कि बॉडी बिल्डर इस बात को बोलते भी हैं कि भाई तुम्हारा भाई नेचुरल नहीं है। और वैसे एक बात है, स्टेरॉइड लगाने के लिए दम भी चाहिए, वाकई में हर किसी के बस की ये चीज है नहीं। इसको झेलने के लिए फिर मेहनत करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए बॉडी बिल्डर को भी। अच्छा, अगर कोई ये कहता है भाई इंजेक्शन लगाने तक तगड़ा हो जाते हैं, ऐसा कुछ ना ना, मेहनत करनी पड़ती है, उसके साथ साथ मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। बॉडी बिल्डर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो आपने नहीं लगाया, आप सो सकते हो, खा सकते हो, रिलैक्स, लगा लिया, आपको पता है मेहनत नहीं करी ना, आप दिक्कत हो जाएगी। सामान लगा हुआ है बॉडी में, पसीना निकालना है बॉडी बिल्डर को, वो नुकसान करेगा, बहुत बड़े लेवल पर, किडनी खराब कर देगा, लीवर बिगाड़ देगा, भीतर से पूरा सिस्टम खराब कर देगा। रूल रेगुलेशन उसमें बहुत ज्यादा चाहिए। एक टाइम चाहिए, प्रॉपर डाइट खानी है, प्रॉपर डाइट अपने आज इतना वाटर कंज्यूम करना है, मतलब पूरा पानी पीना इतने दिन में, ये करना है वो करना। एक बॉडी बिल्डर की लाइफ जो ना, एक ऐसा मान लो कि जैसे एक शेड्यूल पूरा दिन का शेड्यूल होता है उनका, कि इस टाइम खाना है। और एक पहलवान की लाइफ में कोई रूल नहीं होता। हाँ, रूल तो वैसे होते हैं, पर खाने पीने को रूल, वो दबा के खाते हैं, दबा के कुछ भी मिल जाए, कुछ भी वो उसको ही खा लेंगे। एक चीज होती है पहलवानों की और उनकी में, मैंने कम करी है, मैंने 4 साल करी, भाई ने मुझसे ज्यादा टाइम दिया पहलवानी है। मैंने पिताजी थोड़े से बीमार रहते थे, तो घर की सिचुएशन देख के इसलिए थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ी। तो एक चीज होती है कि पहलवान, तो अगर पहलवान ये करेगा ना कि अगर मेहनत करने लग गया, तो पहलवान करेगा कुछ 4 घंटे मेहनत, 4 घंटे 6 घंटे मेहनत, 6 घंटे मेहनत करेगा, 10 घंटे मेहनत, और उस 10 घंटे वो 5-5 6-6 घंटे जो ना पसीने में ही रहेगा, पसीने में, पूरा पसीने में लथपथ रहेगा, दबा के मेहनत करेगा, दबा के बन जाती है, जैसे धार बांध देते हैं ना पानी की, ऐसे धार बन जाती है पसीने की, लबर पूरा पसीना। जो वो कहावत है खून पसीने की मेहनत, वो वही है। 18 घंटे मेहनत करता है एक करते दोनों ही है। बॉडी बिल्डर भी बहुत मेहनत करता है, वो ऐसे ही इतनी अच्छी इतनी सुंदर बॉडी को का निर्माण हो जाता है, वो ऐसे बातों में नहीं हो रहा, मेहनत करता है बॉडी बिल्डर भी, बहुत मेहनत करता है। बहुत बढ़िया भाई, जैसे आप दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हो अच्छे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक अच्छा पहलवान बनने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी इसमें ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य, अगर ब्रह्मचारी रहोगे तो पहलवानी करना बहुत आसान है, क्योंकि हमारे अंदर चाहिए आग। पहलवानी में सबसे पहले आग चाहिए, आग लगी हुई है, फिर दिक्कत नहीं है जिंदगी में पहलवानी करने में, क्योंकि हमें मेहनत करने के लिए स्टेमिना चाहिए। स्टेमिना कहाँ से मिलेगा? ब्रह्मचर्य से। पावर कहाँ से आएगी? ब्रह्मचर्य से। तो ब्रह्मचर्य इसमें सबसे पहला है, उसके बाद डाइट वगैरह, रेस्ट वगैरह सब कुछ उसके बाद है, पहले तो ब्रह्मचर्य ही है। यही है। अच्छा, अगर हम ब्रह्मचारी का पालन अच्छे से करेंगे तो ही हम अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। आपने एक बात देखी भाई जी के, जो कमजोर इंसान होता है ना, वो डरता है हर चीज से करने से। आपने देखी होगी बात, ये वो सोचेगा कि किसी से, पहलवान नहीं डरता किसी चीज से भी। अगर वो दंगल में चला गया ना और उसने लंगोट बांध रखी है, तो सामने बंदे को वो समझेगा कि बस अब तो गुत जाऊं, कोई दिक्कत ना, हाथ में उसके टुनट रहती है कि अब तो बस। जो ब्रह्मचारी रहेगा ना, वो तो निडर ही रहेगा, भाई मैं देख लूंगा, आ जाना, कोई दिक्कत ना। कहते हैं ना छोटा सामान होता है, वो छोटा सामान होता है उस टाइम, तो बस मतलब कह देते हैं सांड बन गया, अब तो कोई सांड बन गया, वो सांड बन जाता है। ब्रह्मचार्य जो है उसमें वो निडर है, वो डरेगा नहीं किसी चीज से भी। ठीक है भाई, आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए या एक अच्छा कुश्ती का प्लेयर बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। वैसे स्टेमिना के जितने भी गेम है ना, उसमें ब्रह्मचर्य चलेगा, सब ये हर खिलाड़ी को मालूम है अच्छी तरह से। लेकिन क्या होता है, अपने अंदर ही एक ऐसी चीज होती है, जब
बुद्धि घूम जाती है इंसान की। ट्रैक से उतरने के लिए एक लड़की जिंदगी भाई ट्रैक से इंसान को उतार देती है, और किसी की बस की नहीं है, फिर वो जीवन में कभी वापस आ नहीं सकता। अगर हम किसी स्पोर्ट्स में तो हमें ये आस की तो डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैंने ये बखूबी बनाया है, बाकायदा पूरा जीवन मैंने इसमें दे दिया। मैं तो अब निकला हूँ, जब मेरी शादी हुई है ना, अखाड़े से अब निकाला है घर वालों ने, क्या चला यही थे भाई। मेरा अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है जब ये अब घर गृहस्थी की बात हो रही है। तो भाई जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है ना, कोई कुश्ती का प्लेयर है, और वो अगर उसकी शादी हो जाती है तो क्या वो गेम नहीं कर पाएगा आगे? मेंटेनेंस अगर उसका ठीक होगा, शेड्यूल ठीक होंगे, नेम टेम अच्छे होंगे तो कर लेगा। खुल के बताओ भाई, हम खुल के बात कर सकते हैं। ये मतलब एक परिवार है हमारा, ऑडियंस है, आप तो कुछ सीखेंगे, ये सीखेंगे, इनको आगे के लिए पता चलेगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनका आगे के लिए मीम होगा कि मैं शादी के बाद भी कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, वो डर जाते हो कभी नहीं कर पाएंगे। कर पाओगे, तुम्हारे नेम टेम बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी डाइट, तुम्हारा सारा शेड्यूल तुमको बनाना पड़ेगा। फिर शादी के पहले जो था उसको बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, उसमें तुम कहीं भी आ रहे हो कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी था, लेकिन अब ऐसा नहीं बचेगा, दुनिया चेंज हो जाएगी। ऐसे मानो जैसे हम आईने में देखते हैं ना अपना, एक जैसे एक शख्स खड़ा है, वो ऐसे मानो तुम दूसरी दुनिया में कूद पड़े हो एकदम से शादी के बाद, दूसरी दुनिया में। हाँ, एक ही रात में जिंदगी बदल जाती है इंसान की। एक रात में कितनी देर लगती है, वो फेरे वेरे पड़ते हैं, मैक्सिमम लगता है वो 6-7 घंटे लगे, 6-7 घंटे में तब भाई की दुनिया में कूद जाओ। वो अग्नि कुंडी हमको कर दे वक्त जिंदगी में। पंडित जी मार के घुमा रहे थे वक्त जिंदगी की, वोट लगा के चलो जा, सब अपने घर चले जा, टेंट वाले घर चले जा, हम वहाँ ला दिला अपने घर को, सारी जिंदगी हमारे तांडव करे। पर कोई नहीं, तांडव बहुत जरूरी है। लाइफ में अच्छा जीवन साथी होना भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आदमी की तरक्की के पीछे कई बार बताते हैं ना, औरत का हाथ होता है भाई। मैं कहता हूँ कि भाई जी तरक्की का तो देखो बेरानी, हाँ ठीक है, आपकी बात में बताऊँ बेरानी, पर बात यह है कि एक औरत ना वो बहुत हमारे, मैं मानता हूँ, जैसे मेरी शादी हुई है तो मुझे अपनी फिक्र नहीं होती, तो मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसे लगे शादी के बाद सब में बढ़िया डाइट तुम अब खाओगे, बना के देगी, हाँ, और ज्यादा अच्छी मतलब एक अच्छी दोस्त मिल गई भाई, हाँ, और फिर काम में हाथ बटाने का बड़ी बात होती है। कोई तुम्हें, जब तुम अकेले ही जिंदगी में, जब तुम कुआरे ही, कोई ना हो बनाने करने वालों, अब तुम्हें बनाने करने को इतनी बढ़िया पार्टनर मिल गई, सबसे बड़ी बात होती है। ससुराल में भैंस बंध रही हो तो घी भी आता है 5-10 किलो वहां से भी भाई, पहले घर के जोर लगा रहे, अब दूसरे वाले मम्मी पापा जोर लगाएंगे, हाँ, मतलब परिवार और बढ़ गया, तकड़ा हो नहीं होना, अब जैसे कमजोर ना रहे। भाई जी क्या होता है, पिताजी नहीं है मेरे, तो माता जी मेरे पास रहती है, मुझे मैं छोटा हूँ घर में, तो मुझे प्यार अदा करती हैं, तो मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ गया हूँ, तो अगर मैं पूरे दिन बाहर रहूंगा ना तो मुझे फिक्र नहीं रहेगी मेरी माँ की, फिक्र करने वाली वो वहाँ पे है, घर पे है, वो ये भी चीजें हैं। मुझे सबसे ज्यादा यही होती है चीजें, हाँ, जो भाभी जी हैं वो अपना अपना खाना खिलाएगी मम्मी को, अपना जो भी कुछ दिक्कत होगी वो देख लेगी। इस चीज का बड़ा मैं मानता हूँ कि हाँ भाई लाइफ में शादी सब करना, जरूर करना, शादी करना, लेकिन कुछ टाइम तो 1 साल तक तो तुम अनबैलेंस हो जाओगे, तुम्हें बैलेंस में लाने वाला धरती पे कोई ना है। 1 साल के बाद बैलेंस में आ जाओ। देखो क्या होता है भैया, क्या होता है, स्कूल जाते हैं हम, स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद हमें क्या होता है कि ये आ है, ये का है, खा है, गा है, ये होता है, ये हो गया। अब हम मास्टर हमें पढ़ा रहा है ना, हम थोड़ा कोऑपरेट मास्टर को करें, थोड़ा मास्टर करेगा हमको, हम थोड़ा मास्टर करेंगे, चीजें होगी। जैसे आप मास्टर जी हो जी आपको बखूबी पता है ये चीजें, तो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तब जाके एक मास्टर का फेवरेट टीचर जो होता है ना, फेवरेट टीचर का एक शिक्षक जो होता है, उसका जो बच्चा होता है वो फेवरेट ऐसे नहीं बनता, उसको समझते हैं आपस में वो चीजें। तो ऐसी एक लाइफ पार्टनर के बीच में आपस में एक क्या बोलते हैं मेल जुलाव, बातचीत, एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। आजकल मैं देखूं यूथ के क्या करें, मम्मी ये हो गया, मम्मी वो हो गया, घर में कलेश कर दे, या फिर एक भाई मान लो लव मैरिज ले लो, आप कुछ भी ले लो, मैं मानता हूँ कि एक दूसरे समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम समझोगे ना तो जीवन में तुम कभी भी आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है, कोई भी क्यों ना हो भाई। अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे, यही थी, आप दोनों जैसे भाई स्पोर्ट्स पर्सन हो और बहुत अच्छी समझ, यार शादीशुदा हो दोनों भाई, अब बता रहे हो ना पॉडकास्ट में, डरता तो वो आदमी है जिसका बाहर कुछ चल रहा हो भाई, कोई नहीं ना, हम बाहर भी कर लेंगे जब भी ना डरे, हम तो बहुत भैया
ना घर के ने थोड़ा सा भरोसा है। भरोसा भाई, कि ये भाई मजाक की बात है। ये जो जाएंगे बाहर तो ये कुछ कांड घाल के जाएंगे, घर के ने इतना भरोसा है। मतलब वैसे है किसी से बहन बेटी की बहन बेटी के लिए नहीं, वो तो सबकी फिर बहन राजेश के दौरे बहुत सौदा है वैसे कोई ओ भाई ओ भाई ना बिल्कुल भाई। मजाक तो की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक इंसान 7 दिन में अपना जो गृहस्थी जीवन है वो कितनी बार करना चाहिए उसे? अगर उसके कोई मतलब प्रॉपर पहलवानी के अंदर है, कर वो रहा गेम है, में भी है, नॉर्मल भी भाई। नॉर्मल गेम में है, तो उसको खुद ही पता है, फिर उसको खुद ही पता है भाई आप ये- बताओ ना आप फिर, वो क्योंकि फिर ना वह खुद क्यों पता हो, ये जब कटोरी चसके है ना सिद्धि को तो चुके हैं वो अंदाज, कैसे लगा? फिर जब वो नू चले ना ततैया की तरह, जैसे ततैया का डंक टूट जा, तो उसे पता चल जाए कि तू भैया ज्यादा मत ना करे, उपरा तफरी नॉर्मल ले ले, इमरान हाथी भी बन जाएगा नहीं तेरा। मेरा तो बाकी जिंदगी में खुद ही पता है, मेरे शेड्यूल ये हैं 3 दिन 2 दिन 1 दिन, अपनी अपनी सबकी एक क्षमता है। मैं कह दूं इस हफ्ते में 1 दिन, हाँ अब खोपड़ी सबकी अलग अलग है, अब अपना सबको घर को सबको अपना अपना अपने विचार है अपना अपना हिसाब है। पर जो चीज है वो है, मैंने जो सुना है बड़े बूढ़े के में, बड़े बूढ़े की जो बात है, देखो बड़े बूढ़े देखो क्या होता है, उनसे ज्यादा तजुर्बा ना किसी को नहीं नहीं। है। किसी आज को मैं तजुर्बा सच्चाई ना। बताऊं, आज हम बड़े हुए, हम पहले जो छोटे थे 15-16 साल के थे, ये तो पता नहीं क्यों बोल रहे हैं हमें, पता नहीं क्यों आज बोल रहे हैं। तो देखो ना, आज तो कितनी हमें सुविधा है। पता चल रहा है कि वो बड़े बूढ़े सच सच सारी कह बातें गए, सच सच कहते कह गए। उनके टाइम, उनके रूल रेगुलेशन, उनके खान पीन, उनके सब ठीक थे, हम बेकार थे। हम बदलाव कर रहे हैं अपने आप में हम, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ रही है। अब बड़े बूढ़े वाले ला रहे हैं अपने अंदर विचार हम, क्योंकि खान पीन में सब चीज का। क्योंकि अब आने वाली दुनिया देख रहे हैं जैसे हमारे भतीजे हैं या बहुत, हम उन्हें क्या सिखाएंगे, हम सौगात में उन्हें क्या दे के जाएंगे, हमारे ऊपर भी तो डिपेंड करे। जैसे बड़े बूढ़े तो हमें देंगे ज्ञान या चीजें, हम भी तो उन्हें कुछ बता के जाएंगे, बेटा ये गलत है, ये सही है, अपने जीवन का कुछ ना कुछ अनुभव उनको भी दे के जाएंगे हम। तो जो मैंने सुना है बड़े बूढ़े से, वो कहते हैं कि हफ्ते में बस 2 बार गृहस्थी जीवन बिताना चाहिए। बताना चाहिए बस 2 बार। उससे क्या है, मैंने जो चीजें देखी हैं, देखो जी मैं भी एक वास से गुजरा हूँ, आप भी गुजरे हो, सब जगह गुजरे हो, आदमी के अंदर सबके अंदर आग रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। बड़ा करें। सच में वाक्य में अगर आप शारीरिक किसी से शारीरिक संबंध बना रहे हो, या फिर अपने घरवाले से जैसे संबंध बना रहे हो, तो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए बनाओ। मैं समझ- मतलब ऐसा कि लिमिटेड दायरे में, क्योंकि बस। वो चीज तुम्हारे साथ पूरी लाइफ टाइम है। पूरी lifetime ऐसा ना कि भाई वो 2 दिन या 10 दिन है, पूरी लाइफ टाइम है, तो उसको फिर उस हिसाब से शेड्यूल के हिसाब से चलाओ कि नई गाड़ी आई है। नहीं ऐसा होगा फिर, जैसे तुम ना अपने शेड्यूल बिगाड़ रहे हो, अंगड़ा आ गया देर रह जाएगा, आखिर क्या है फिर करोगे, अरे उजाला सुना आया, अरे काका कमरे में से बाहर लेके रहे वहीं पड़ रहे। लैटरिन करके उठोगे तो थोड़ी देर के लिए विंडो पकड़ लोगे, अरे पकड़ एक्सपीरियंस अरे भाई मैं बताता हूँ, हंस रहे देखो अभी। भाई मैंने भी पहलवानी कर रखी है, मैं भी शौक रखता हूँ गेम के। मैं फिजिकल टीचर रहा हूँ करीबन 9 साल भाई लाइफ के। तो एक फिजिकल टीचर को भाई ये सारी चीजें बताई जाती हैं, हमारी जो बुक है उनमें ये सारी चीजें मतलब खुल के बताई जाती हैं। लेकिन क्या है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, या एक बच्चे तक एक दायरा बना के रखा जाता है, हम उन खुल के ना बता सकते। चल अब ये हमारा भाई खुद का प्लेटफॉर्म है, हमें खुल के ही बात कर रहे हैं, है ना? खुल के कर रहे हैं। जैसे भाई एक बच्चे को ले लेते हैं, जैसे बच्चे में गंदी आदत कहाँ तक पड़ेगी? मेरा मानना यह है कि यार दोस्तों से पढ़ा और कहाँ से पढ़ा है, घर के तो सही बताते रहे सारी जिंदगी के भाई बेटा ये गलत है, जैसे भी एक स्टेप उठाया हो घर के देखते बेटा ये गलत है, क्योंकि असली कर्तव्य जो निभान जीवन में माँ बाप निभावे हमारे जीवन में, जो वे कभी ना चाहते कि हमारा बालक बिगड़े। नहीं कहीं ना कहीं भाई कुछ चाहता हो कि बिगाड़ देंगे, हाँ। या कोई भी बिगाड़ सके तुम्हें, एक माँ बाप है जो तुम्हें बिगाड़ नहीं सकते, एक दोस्त है जिन दलालन को हाथ समय पहले रहे काम आको करो ना। कोई हॉलीवुड के एक्टर है, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने नाम याद नहीं है मुझे भी, उन्होंने कही थी, शो मी योर फ्रेंड्स आई विल डिसाइड योर फ्यूचर। तुम मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा। हाँ मतलब दोस्त ही तो भविष्य है भाई सारा। मुंह पर चल जाएगी इनकी संगति हुआ तो तेरों में अभी भविष्य बता दूं तू कहाँ बने बन गए जीवन में आ गए। हाँ तो भाई आज हम पहलवान बने या फिर तुम कुछ भी हैं, आज हमें जो बल है, बल भी है। आज हम, मैं सच बताऊं, हमारी उम्र, मेरी उम्र, मैं बड़ा हूँ भाई से, मेरी उम्र 27 साल है, भाई की 25 साल है, भाई की लगे बड़ा, पर भाई की उम्र ना है इतनी। पर आज हम बता रहे हैं कि आज हम एक 20 साल का लौंडा भी हम 2 को मारेंगे, बेशक 20 हमारा साल के मारेंगे, हाँ। अपने से ऊपर के भी मार कम के लेंगे, भी मार लेंगे। क्योंकि हमें जीवन अपना एक ऐसे इस तरीके से जियो कि हम हमारा मानते हैं कि अगर शरीर में बल है, हमारा गुरु क्या करे कि शरीर में बल है
तो सब नीचे है फिर। सब नीचे। अगर कमजोर रहेगा ना तो बेटा चल चल हाँ, चल कोई चाटा मार देगा, कोई भी धमका चाटा देगा। मारते हुए। फिर बलशाली आदमी अपने ऊपर जब बल है तो कंट्रोल बहुत करेगा, कहीं ना कुछ कह भी दी ना, ठीक वो मजाक में चल, उसे तरस आता है, उसे तरस आ जा और उनके ऊपर यार ये की- कमजोर है, यानी 2 बात कह भी दी थी यार, कहा क्यों अब तो वो चीज एडजस्ट कर ले। अच्छा कमजोर ने कह दी, वे कुछ कुछ हाँ वो ना ज्ञानी मिले तो ज्ञान की बातें हो, ज्ञानी अब मूर्ख मिले तो लड़ाई मैंने हो। एक बार देखी इंस्टाग्राम पे, मेरे उसमें आ रही, मैंने कुछ वीडियो गेरी होगी, हालांकि आजकल सपोर्ट बहुत अच्छा हो, मतलब मैंने किसी को नेगेटिव भी बोलो तो जनता मुझको पॉजिटिव बोल दे, यूँ उनको प्यार है, बहुत प्यार है। अब 3 लाख हो गए, राजी खुशी भगवान के कृपा से। अच्छा इसमें हम सौभाग्यशाली भी दुर्भाग्यशाली भी हैं। सौभाग्यशाली ऐसे हैं कि हमारा 3 लाख लोगों ने हम फॉलो कर लिए, और दुर्भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम उनसे मिल ना पाते, कभी मिल ना पाते। यूँ हमें बहुत दुख। अभी बताऊं, कल ऐसे ही बैठे बैठे मन करो कि लाइव आ जाऊं, लाइव आ गो, उसकी किस्मत इतनी अच्छी हो, कई दिन सु याद कर रहे हो, मतलब भाई सु कभी मिलूं जिंदगी में, मतलब ऐसा होता ना, सोचो बहुत दिन हो गए, तो वो सोच रहे हो भाई लाइव पे ना आते, मैंने मैसेज भी कभी गेरे होंगे हमने ना देखे, तो जैसे लाइव पे मैंने वो ले लिया, मगर आज भाइयों को जोड़ता हूँ, ऐसी मन माई, और वो मैंने जैसे जोड़ो, रोबे मगर भाई क्या हुआ, वो भावुक हो गया, भावुक होगा, भावुक हो गया। मन की अरे तू हमको भी रुलाएगा क्या पगले। तो फिर मैं कहा यार बोलो भाई मिलना है, मैं कभी भी आ जाऊँ, मगर मैंने तो मैप पे डाल रखे मैक्स देसी फिटनेस, बाकायदा लोगों को बता रखे स्टोरी में सब जगह, मगर भाई जब भी मिलना हो मैं तो वहीं पे मिलूंगा। तो बोला भाई मैं आऊँगा जरूर, मगर ठीक है भाई आओ यार, तो बहुत प्यार करते हैं लोग, बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है भाई, मतलब क्योंकि आपने जो आपका खुद का टैलेंट है भाई, आप उसे खुद बाहर लेके आए, लोगों खुद तक लेके दिखा आए। पा मतलब रहे कोई हैं भाइयों बनावटी को। ना, जो हंसमुख, जो कैमरे के बाद बातें होती हैं भाई, उन्हीं मतलब सबके बीच में ला, तो मतलब लोगों को अच्छी लगती है भाई। जैसे कि 15 से लेके मतलब 14 से लेके और 19 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहोगे? वो तो हस्त में सुन से निकल जा पहले, जब तो कहेंगे उनसे कुछ उनकी तो जिंदगी तबाह हुई पड़ी है, आखिर में गहरी हट जाइयो, पबजी से दूर हो जाइयो, कैसी गलती से उल्टी सूदी हरकतन में लगे पड़े हैं भाई। कोई सोच रहा मैं यार अच्छे यार पाले का दबदबा बना लूं, 19-20 की उम्र, ये तो 25-30 पे आकर आदमी अच्छे हो जाना, अपने घर परिवार जीनो सीख जा। जब इस उम्र में कुछ भी ना रहा तो बालक के पास, किसी ने गलत गेर दिया वहाँ में लग गो, किसी ने नशा में गिर दिया 17 से 19 के बीच में वहाँ में लग गो। अच्छा 17 से 19 के बीच में बाइक पे बैठो वह क्या ज्यादा बैठेगो, हाँ चाहे गिर जा मर जा। अच्छा गाड़ी में बैठो तो गाड़ी की भी जान को 70 इतनी उम्र के बता रहा हूँ, वह के बाद तो फिर ऑटोमेटिक ही समझ आती रहती है, हर शरीर और दिमाग दोनों बढ़ते रहे समय के साथ 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 साथ। दिमाग की ग्रोथ कभी कम ना होती, यूँ तो 50 साल के बाद पीछे जावे आदमी, ग्रोथ कम हो लगे, जैसे एनर्जी लेवल तक जहाँ वो एनर्जी लेवल कम हो लगे, ताकत हमारी कम हो लगे, तो उस हिसाब से दिमाग भी कम हो लगे। तो मैं कहता हूँ भाई के जो बता रहा हूँ 14 से 19 तक के हैं, मैं एक बात कहता हूँ ना सारे यूथ ने, अपने माता पिता की इज्जत करो। जिस दिन पिता मैं बता रहा हूँ भाई, मेरे पिता, मैं 21 साल का हूँ, मैं तो ठीक ठाक होगा, मेरे बड़े भाई हैं घर में, जिस दिन पिता चला गो, यह बात ध्यान रखो, तुम्हें कुत्ता बना देगी जिंदगी कुत्ता बना देगी जिंदगी। तुम्हारा कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे माता पिता के। अगर तुम्हारा बड़ा भाई है तो तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है तुम्हें देखने के लिए। अगर तुम अकेले हो और पिता ना है, अब पिता चला गो, अगर तुम सोच रहे हो कि पिता हमेशा रहेगा, हमेशा कोई ना रहेगा धरती पे। कृष्ण चले गए, जो राम चले गए, सब चले गए, एक दिन सब चले जाना है। और पिता के बिना जीवन ऐसा जग्गू रह जाएंगे मुंह में, कोई ना पूछे पानी, कोई ना पूछे भाई। जैसा हम अपना छाता खोल रहे हैं ना, बारिश में छाता खोल रहे हैं, अरे तुम अपना आप बचा लें, हमने तो 1 सेकंड को अपना आप बचाया जब तक बारिश पड़ रही है, लेकिन बाप जब तक जिंदा रहे छाता बन के बचाते ही रहे। हर मुश्किल सु, हर लड़ाई सु, हर चीज सु बाप ही बचावे। एक वॉरियर जो रहे ना, वॉरियर लड़े, वो किस चीज से लड़े वॉरियर, उसको उसे क्यों इतना रहे पता भी रहे, एक कवच और एक सिर पर वो रहे उसके पे। क्यों सिर में तीर लगेगा ये बचा लेगा, ये बचा, कवच रहेगा कवच बचा लेगा, छाती करने से। कवच कौन रहे? पिता। और भाई रहे सिर को ताज, जो सिर को ताज, वो सिर पे क्या बोले उसे, ताज ही बोलते हैं भाई हम तो, ताज बोले ना, वो एक कुछ रहे वॉरियर को लगाए उसे लोहे के लगावे। तो भाई जब अगर चलो यहाँ लग गो ठीक है,
जब दिल में लगे कौन तीर, तो भाई जो है ना कोई नहीं निकालने वाला। अगर जब कवच हट जाओ तो पिता कवच रह गए, बाकी इज्जत करो, बाकी सम्मान करो। आज ना है, मुझे पता हो कि मुझे कितनी याद आवे, कितनी चीज़ें रहे मेरे सामने। आज भाई घर में जिम्मेदारी है, माता है, पिता है, मतलब माता है मेरी, घरवाली है, सब हैं। आज मैं मान लो मुझे आज 1 लाख रुपये जरूरत पड़ गई, भाई हैं, ऐसी बात ना है। अच्छा, मैं अच्छे परिवार से हूँ, बाबा की एक भगवान की दया मानो मुझ पर कि मैं अच्छे परिवार से हूँ। मानो ही मैं आज बड़े परिवार से होता हूँ, मैं किसको कहता हूँ, मान लो बड़ा भाई ना होता हूँ, मैं कहता हूँ कि सुमो ही आज 2 लाख रुपये चाहिए, 10 लाख रुपये चाहिए मुझे, तो तुरंत मैं पापा होते, पापा मुझे थोड़ा पैसा चढ़ते। अरे बेटा तो क्यों टेंशन ले रहा, क्या बात हुई? पापा डिप्रेशन में, पापा परेशान हूँ। अरे बेटा तो क्या ले, तो कैसे करो, आज की सुख है। अच्छा है, पापा गरीब भी हो कर्ज कर देगा अपने आप पे, तुम्हारा कर्ज मिटा देगा, अपने पर कर्ज कर लेगा। यू बाप में क्वालिटी किसी के बस की ना है, यू किसी के बस की। भाई आज पिता गए हुए 6 साल हो गए मुझे, पर मैं ये बात कहता हूँ कि जीवन में अगर तुम्हारे माता पिता हैं तो भाई झिक के सम्मान करो। अगर ये 18 साल के मोबाइल में कहते हैं ना, हाँ आ रहा हूँ, किसी के पास उठ के भग दे भाई नहीं। अरे पिता बुला रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, ऐसी कर देते हैं भाई। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, बेकार इस चीज, मैं कह रहा हूँ ये गलतियां सब याद आएंगी एक दिन। ये मैं आज भाई मुझे पता हो, देखो मेरे पिताजी मेरे बहुत साल पहले बीमार हो गए, और मैं वो खाट बैठे रहे ना, तो एक चीज घमंड रह करो कि अभी लाठी खड़ी है घर में, वो डरना रह करो किसी चीज को। भाई आज डर रहे भाई, पल पल डरूं हर एक चीज से, क्यों पता ना क्या हो जाए। हाँ भाई यार, एक केस लग जावे मुंह पे, कौन भाई कौन पूछने वाला हो। सच्चाई है, मैं भाई इमोशनल मत हो, ये सच्चाई है, हम बता रहे हैं, हमें चीजें पता हो। भाई बल हो गए और बाप तो छत हो गए। जिस दिन माँ चली जा ना, उस दिन तो जग सून हो जा। माँ को बहुत बड़ा किरदार है। वादिन को मैं डरता हूँ जब मेरी माता, देखो मेरी मम्मी है भी, मैं वादिन को डरता हूँ कि मेरी माँ जो चली जाएगी, मैं अपनी माँ है भाई, मैं वो चीज़ मैं अंदर में उसे सहन नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं पागल हो जाऊंगा, और मेरी दीवार में सिनेमा में पागल हो जाऊंगा अगर मेरी माता चलेगी, पिता चला गो। वो आज बड़ा घमंड कर रहा है वो मुँह पे, मेरी माँ कह रहे कि आज मोसू कि तू है को ना, मुझे लगा तेरे पापा भी, हाँ उनकी हिम्मत ठुकी रहे। हाँ है तो है भाई, पता ना कैसे अपने आप ही मैं कर पाऊंगा भाई, सब ठीक हो जाए। चोट लगी थोड़ी देर को, चोट लगी थी, आज मेरा एक्सीडेंट हुआ, मम्मी बहुत देर रोई है, बहुत देर धमकाया भाई, अब तेरे पापा भी ना हार, तू इतनी लापरवाही कैसे बरत सके, बहुत सारी बातें। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर माता पिता हैं तो सम्मान करो, वरना तुमसे बड़ा कायर इस दुनिया में कोई ना है अगर माता पिता को तुम सम्मान नहीं करते। आजकल मैंने देखे हैं बालक भाई जी, हम तो लिविंग में रहेंगे, गिव मी माई स्पेस। काहे को स्पेस? अरे तू जिस शरीर तू लेके तू घमंड कर रहा हो ना, उस शरीर भी तेरे बाप ने तो, तेरी माँ ने दिया तुझे। तू किस चीज के लिए घमंड कर रहा हो? दौलत तेरे बाप की, शरीर तेरी माँ को, बाप को, तू किस चीज घमंड कर रहा हो? गिव मी माय स्पेस। कहना है आजकल के बालक, यूथ कहना है आजकल के। हमारा बालक, हमारे आने वाले टाइम में कोई बालक हो, हमारे मजाक में उनको दी स्पेस, जूता होटल पे बजाऊंगा 1 घंटा, स्पेस ही ना मांगे सारी जिंदगी। हमने अपने माँ बाप से स्पेस ना मांगो भाई, तो तुम कौन हो? गेल भाई वही चीज तो देखो, अभी मैं निकलता बढ़ता हूँ, कहीं को जाता रहूँ गेट पे, हमारे पिता माँ बाप के शरीर को एक छोटा सा हिस्सा है ना, हाँ, माँ की पेट काट के बाहर निकलो और बात है नु कह दे एक टाइम पे आने तो भाई मेरे स्पेस, माय स्पेस, गिव मी माय स्पेस। अरे तेरे को जब तू पेट में है, माँ ने स्पेस मांग लिया तो तेरे तो कहाँ तू ये दुनिया में ना, तो उल्टा स्पेस में फिर पहुंच जाता जहाँ तू आया हो। स्पेस में पहुंच। इसके बाबा, मेरे बाबा बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र, मेरे पापा, इसके पापा घनिष्ठ मित्र, मैं और यू पक्के वाले भड़वा, कितना है तो बहुत भड़वा, ये ना अलग हो वाली बात है। और मैं आज भी जाऊँ, मेरे पापा ना है, मेरे साथ रहिए कई साल, आज भी जाऊँ, इनके पापा को थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम होगी, कोई बड़ी बात ना, जैसा बीपी हाई हो जा, एकदम वे किसे ना पहचानते, किसी मैं जाऊँ तो मतलब ये है ना, तू मेरे यार को वाली। मैं आज भी देखूं, मैं इनके पापा आज भी आना, अगर आपके पापा होते तो शायद इतने बीमार ना होते इनके पापा। वो गेल बैठ के भाई आधी बीमारी दोस्त दूर करता है, सारी बात करेंगे। जब एक अच्छा दोस्त गेल रहे ना, आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाए, खत्म हो जा, क्योंकि जिंदगी में खुश रहना जरूरी है, और जब आदमी खुश रहेगा तो बीमारी दोहरा करना अपना। हाँ, तो ये हमारे ऐसी
मैं जिसे पता हो, मैं रियलिटी में अपने पिताजी को आ तो जाता हूँ, गले लगाने की आदत सी हो रही है। मतलब लास्ट चल रहा पता ना, साल 2 साल 3 साल का, तो मेरा ऐसा माने मैं सब में छोटा हूँ। मैं अखाड़े पे रही हूँ, सारी जिंदगी में बाहर रही हूँ। मैंने घर बहुत कम टाइम दिया हो, मतलब 12-13 साल अखाड़े पे दे दिए बस। पहले हॉस्टल में पढ़ी करो, हालांकि ना मैं वकील बनो ना कुछ बनो, पहलवान बन गो। तो पहलवानी में इतना टाइम देने के बाद जब मैं अब लौटूं घर, तो मैं सोचूं अपना टाइम मैं माता पिता में दे दूंगा, अपना सारा बचा हुआ जितना मेरा टाइम है मैं बहुत वक्त दूं। और मैं आते जाते कुछ दिन में 10-5 बेर में गले लगाऊं, ये सब पता भी अच्छी तरह से हो। मैं आते जाते ऐसे ही हाथ घेर के थोड़ी दूर तक घुमा के लाऊं, जैसे 2 दोस्त रहे तो उन्होंने कहा बड़ा जी सो, मतलब ऐसा हो जा, अरे ये दोस्त है मेरा, उन्होंने कहे ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत मजा आवे। दो जीवन में माता पिता ऐसी मैंने एक वीडियो गिर दी, मतलब कि भाई जब तक ये हैं तो टाइम काटो, जिस दिन ये ना रहे तो तुम्हें अहमियत पता चलेगी। मैं ऐसी गले लगा रहा हूँ, पिताजी किसी ने वैसी क्या उल्टा सीधा कमेंट मार दिया। हाँ, उल्टे सीधे मार दिया। मगर भाई अगर तुम पिता को लेकर भी कमेंट मार बैठे तो फिर तो भाई संसार झूठा ही होगा, कहते तुमने झूठा कर दिया। क्योंकि भाई पता है, अगर जैसे आप माँ बाप की केल वीडियो बनाओगे, उन्हें गले लगा के, पता नुकेंगे कि यार ये फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हैं। अरे हम फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, अपने माँ बाप की इज्जत कर रहे हैं, तुम करो ना। तुम तो पूछ भी ना रहे, तुम तो पूछ भी ना रहे, खाली दिखावे के चक्कर में कर दो है, करो तो सही माँ बाप की इज्जत। और जो कर रहे हो, अगर वीडियो बनाती भाई पापा गले लगा के नुकेंगे, फॉलोवर के चक्कर में कर रहे हो, है भाई हमारा बाप है, फॉलोवर के चक्कर में कर रहे, तुम करके दिखाओ अपने, क्योंकि तुम तो साढ़े झूठे को बोल भी ना सको, अपने माँ बाप पे पानी पकड़ा सको। हम प्यार जता रहे हैं, बेशक झूठ हो सही, हम प्यार जता रहे हैं और माँ बाप ने। और भाई कहने की है कल युग है, कल जो कल आगो युग, कल युग हर एक दिन बढ़ रहा है। अरे देखो जो चीजें अब हो रही है ना इस मृत्यु लोक में, वे होनी नहीं पर बहुत जल्दी हो रही है। भाई मैं बता रहा हूँ, युग कहीं कलयुग ना है, सतयुग है। यू सारी बुद्धि हर रखी है, यू सारा वैसा खेल है। एक बात बताओ भाई, अब आप एक चीज बताइयो, आज बहन बेटी हर काई की घर में सेफ है, और आधी रात रोड पे है, कई माई के लाल में हिम्मत नहीं है। तो कहते हैं पहले सारे युद्ध हो गए, कई की बहन बेटी उठा लेके जावे। अब देख के बताओ ना भाई, सतयुग तो यू है, लेकिन कलयुग युग क्यों मचा रखा? संस्कार ना है, माँ बाप के दौरे नहीं बैठते। यू ही तो सतयुग है। हमें कहीं जानो पैदल निकले गिरे, आज गाड़ी है, हर चीज की सुविधाएं हैं, इससे बड़ा सतयुग कभी ना आ सके। ये सबसे मस्त सतयुग है। बस यहाँ में बुद्धि ठीक टाइम पे काम कर रही हो, वास्तु बढ़िया कुछ ना, बुद्धि खराब होगी लोगों की। कलयुग जो है ना, वो कलयुग हमारे यहाँ में ही मस्तिष्क में। एक रैप है, शायद आजकल के यूथ ना सुना परवाह है, कलयुग विशेष भगवान। कलयुग कहता हो भगवान सो कि मैं मानव, मैं ना मैं रावण हूँ, छोटी सी बात पड़ जाऊंगा कि मैं ही बलवान हूँ, ठीक है ना, मैं कंस हूँ जिसके तुम वो कुश्ती के खेल में मेरी भाव खाड़ देगा, अन्ना मैं हिरण्यकश्यप हूँ जो अपना पे भगवान बताऊंगा। भगवान बता रहा हूँ ना अपना पे हिरण्यकश्यप कि मैं ही हूँ भगवान, तो किस हरि पूज रहा हो। तो वो कह रहा हो कि मैं ना मैं रावण जो एक छोटी सी बात पड़ जाऊंगा, ना मैं कंस जो जिसे तू कुश्ती खेल में हरा के मार देगा, अन्ना मैं हिरण्यकश्यप जिसे अपना पे भगवान बता दूंगा। मैं तेरे भक्तन के दिमाग में पड़ा हूँ, तू मन में ना, मैं उनके दिमाग में पड़ा हूँ, तो दिल में तो मैं उनके दिमाग में हूँ, और उन्हें जाओ ना मैं पागल कर दूंगा। एक दिन ऐसा होगा कि वे अपने मनुष्य अपना पे फाड़ खा जाएगा, है ना भाई। अब एक बात बताओ, कोई कहीं की गेल बैठे मैं क्या स्वार्थ, मेरे क्या स्वार्थ, मैं क्या फायदे कर लूं, क्या ही होगी भैया मैं। तो चलो भाई, ये तो भाई अब बहुत वैसी डीपली बात चलती रहेंगी, क्योंकि हमारे दिल में बहुत वैसी चीज भरी रहे, तो कभी अपने बैठे हैं तो निकल जाओ भाई। अब दोस्ती लेके क्या कहना भाई आपको? भाई ये लगा लो, कोई हाथ लगा दे से करंट में, हम भी जाके मारेंगे उसे, और अखबार में आ जाएंगे कल फ्रंट में। मतलब दोस्त के लिए जाना जी रहे, सीधी बात है। वही रियल दोस्त है, वही रियल मर्द है। जो दोस्त के उंगली लग गई तो फिर भाव खाड़ के लिया, दोस्त की बहन की उंगली उठा दी तो फिर वह वहां निकाल ला। हाँ दोस्त बाद में आवे, पहले हम खड़े हो, हम पहले दोस्त है तो बाद में पता चले कैसे हो रही है। हम वह काम करके भी आ गए भाई, वो भी कह यार हमको ऐसे कह दी वो पढ़ो तो अस्पताल में अच्छा कर दियो, ठीक, ओके भाई। जैसे कि मैं भी गया हूँ आपके अखाड़े पे, मतलब वहाँ एक
पॉजिटिव एनर्जी रहे, मतलब आओ भगत अच्छी रहे, प्यार रहे पहलवान तो भाई साहब तो जैसे मृदुल है, अंकित भाई हैं, और भी अपने लक्ष्य भाई है, प्रधान जी हो गए, हाँ बलराज भाई हो गए, तो ये सारे मतलब आते रहे। तो इनका मिलना स्टार्टिंग में कैसे हुआ भाई? पहले हम कि जो है कि शुरुआत हुई कि भाई एक अच्छे से अच्छे क्रिएटर भाई आपके द्वारा आ रहे हैं प्यार में, है ना, बैठ के भाई मेहनत कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो शुरुआत कहाँ तो हुई भैया की? आप देखो ना, शुरुआत तो ऐसा हो, एक पहलवान ना सोचे बहुत कम है किसी चीज को, विचार कम ले, दिल से ज्यादा सोचे है। दिमाग तो लगाते ही ना दोस्ती में लगाते हो, ना कई चीज में दिमाग लगाते ही ना, इन चीजों में दिल भावुक से ज्यादा रहे। मां साहब, ये फूल है, ये फूल खिला हुआ खुशबूदार है, तुम खरीदोगे इसे? मुरझा के थोड़ी खरीदोगे? नहीं खरीदे। काले फूल थोड़ी खरीद लोगे? कोई नहीं खरीदेगा। जिसमें जिस पे कोई मधुमक्खी ना बैठे हो, कौन खरीद लेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो हम ऐसे ही हैं, खिलखिलाते फूल खिलखिला- है। जो आवाज हो रहा है, हम दिल खोल के बैठ रहते हैं, आजा भैया बैठ जा। और एक बार में आदमी नु कह दे भाई है यहाँ कुछ है, हम आए हैं और हमें लगो कि है यहाँ कुछ, लगे हमें कोई अपनो है, वो अपनापन हमारे पास ऑटोमेटिक सब आके लगे। ऐसे हो सके ही नहीं जैसे कोई इन्फ्लुएंसर आया हो, उसे हम ना भाई हों। मृदुल भाई की बताओ भैया, आप जब मृदुल भाई ताप मिले पूरे दिन भर, उनकी एक खूबी बताओ, एक खामी बताओ, अब आगे भाई आठ में भाई हाँ, खामी तो कैमरा है ही में ना, भाई, अरे भाई वो तो बतानी पड़ेगी, हर आदमी को मैं बता रहा हूँ, खामी भी रहे। खामी की बता दो कैमरा में खामी तो भाई। भाई बताओ, पर मैं बाबा खूब बता दूंगा। फंसा डाउन दिया टू मैं। अर्थ था हमारी तरह, ये भी कहते ही फंसा दिया बैठे, छोटा छीनो खुद ही लाओ भाई, मैं भी पीसूंगा तुम्हारे साथ। हाँ। तो दिख जा ना हमारे जैसे ही बंदा कहती देसी गांव को, ये मतलब उठायो, सोटा उठायो, लाओ मैं पीसूं, फिर हमारे साथ बादाम पिए मजे से। तो मतलब हमें, और ना एटीट्यूड, मतलब किसी प्रकार जैसा हमने आपको टैर पे ना बैठा के खवाया, और कोई चेयर ना कुछ भी ना, ऐसे ही सेम ऐसे ही बोलो आओ भाई खाएंगे, बस वही सब चीज। मतलब कतई ना ये दिखाना कि मैं लंबोर्गिनी से उतरा हूँ और कुछ मुझ में ये है, मुझे वो है, इतने सब्सक्राइबर, ना 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 ना, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है बहुत। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले तारीफ सुनी थी, तो जब मैं किसी इन्फ्लुएंसर तारीफ सुनता हूँ तो मैं उस इन्फ्लुएंसर को ऑटोमेटिक बुला लेता हूँ कि भाई ये, हाँ ये बंदा हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि ये डाउन टू अर्थ है। हमें हमारा जैसा आदमी चाहिए। हम कहने का मतलब है हमें हमारा जैसा पागल चाहिए, और हमसे बड़ा पागल अंकित आज की डेट में, अंकित वो महा डाउन टू अर्थ है। अच्छा, हम तो है ही, वो हमसे भी ऊपर है बिल्कुल। कहीं लुटा दो, चलो लेटेंगे। अरे भैया तू यार इतने फुल ओवर, तू इतना बड़ा सिस्टम, मोदी जी के साथ मतलब ही नहीं है बंदे को। जहाँ कहती लेट जा, ओके थक रहा हूँ, लेट गया, जो दे दिया खाने को दे दिया, नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे, मैं तो वो हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरे लिए ये लाओ वो लाओ। हमने कहती यू है भाई आज रोटी में बनायो, ठीक है लग जाओ ननू कह तो अलग थाली दो, कुछ भी दो, बस लग जाओ। मगर यार वो पागल है, वो पागल है वो बंदा बिल्कुल महा डाउन टू अर्थ वही है। लक्ष्य चौधरी वो भी बढ़िया है, वो भी मस्त आदमी है। खामियां तो हम इसलिए नहीं पता लगा पाए अभी सबसे, हम थोड़ा हम अंकित से ज्यादा मिले हैं, बात ये है। अच्छा, उससे 20-30 बार मिलना हो गया हमारा, तो और घूमना भी हो गया, घूम के भी आए। तो जब इंसान घूम के आता है, अच्छा उसमें एक क्वालिटी हो रहा है बहुत अच्छी लगती है मुझे, वो इंसान को उंगली करके जलाता है मनते है, हाँ। मतलब मजे आवे, मतलब ये कामयाब हो जाए। जैसे मुझको अरे तुम मोटे भेंडे फलाने ढिकाने या घटा क्यों ना लेता पेट है, मतलब वो उसका ये अर्थ नहीं है कि मुझे वो चिढ़ा रहा है, मतलब या नीचे दिखा रहा है, नहीं कि ये ध्यान जाए अपने ऊपर, ये करके दिखाए। तो उसने यही कि भाई तेरे चैनल को हो गए 1.5 साल, मतलब तूने पेटल ही डोला, इसको घटाया क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसे डांट रहा था जैसे कोई बड़ा भाई हो। लेकिन वो बहुत अच्छी बात लगी हमको कि वो बिल्कुल दिल से बात करता है। नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से है ही नहीं उसकी दोस्ती, एक तो किसी से ज्यादा से दोस्ती है नहीं, और जिससे है उसकी यहाँ से है, वो सिस्टम बढ़िया है उसका। वो बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो अभी मैक्स भाई और राज भाई ये तो आते रहेंगे, अब पॉडकास्ट मिलते रहेंगे, क्योंकि हमारी बात हो रही है बहुत बढ़िया अपर लेवल की। तो भाई अभी चलने का टाइम है, चलते चलते ना एक प्यारा सा मैसेज दे दो कोई भी भाई अपनी ऑडियंस को। भाई देखो, सबसे पहले तो यही है, माता पिता की सेवा करो, यहीं से ही तुम्हें जो पाना है, जो मिलेगा वो तो यहीं से ही है। जीवन का जो रास्ता है, आशीर्वाद मिल गया तो उससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है, ना उससे बड़ा कोई धन दौलत है, ना कुछ है। माता पिता की सेवा करते रहो, किसी की बहन बेटी की तरफ गंदी नजर मत रखो भाई। समाज एक हमारे घर में भी है, हमारे घर में भी माँ है, माँ के बिना नहीं आए हैं हम धरती पे, हमारे पीछे भी माँ है, बहन है,
पूरा सिस्टम होता है, इसलिए उनके भी भाई होंगे, सब कुछ होगा, उनका खुद का परिवार है। साफ नज़र रखो, मेहनत करते रहो, दिल से करो। एक दिन में कामयाबी मुझे नहीं मिली, इसे नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। मैंने बहुत दिन वीडियो बनाई, सबको एक दिन जरूर मिलती है कामयाबी, उस दिन का इंतजार करो बस। लगे रहो लगे रहो लगे रहो। भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, अगर तुम्हारी नीयत साफ हुई, दिल तय, काम करते रहे, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो भाई चलते चलते अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दो, जो हमारी जो फैमिली है पूरी, वो भाई यहाँ पे फॉलो। मैक्स देसी फिटनेस। और भैया मेरी राज सरफवादिया, और तुम्हारे भाई की फरीदाबाद रॉकर्स, तीनों भाइयों को कर लो फॉलो, दबा कर मिलते रहेंगे। इसी के साथ चलते हैं, राम राम। राम राम भाई सभी को।